वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि जो महिला इस दिन सच्चे मन से व्रत रख विधि विधान से बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस साल ये व्रत 26 मई 2025 सोमवार को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत का मुहूर्त और पूजा विधि। वट सावित्री व्रत मुहूर्त 2025 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई को 12:11 से अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई 2025 को 8:31 तक। वट सावित्री व्रत विधि। वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रती महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के पानी में आंवला और तिल के बीजों को डालकर नहाना चाहिए और फिर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरें और हाथों में चूड़ियां पहनें। इस दिन श्रद्धालु वट वृक्ष की जड़ खाते हैं और इसे पानी के साथ तीनों दिन लिया जाता है। घर पर विधि विधान पूजा करने के बाद महिलाएं वट वृक्ष के पास जाती है और वहां जाकर पेड़ के चारों ओर लाल या पीले रंग का धागा बांधती है। इसके बाद अक्षत, पुष्प और जल चढ़ाया जाता है। फिर वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण किया जाता है। फिर महिलाएं अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, भोजन, धन आदि का दान देना बेहद शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करें। वट व्रत पूजा का महत्व। कहते हैं जो महिलाएं पूरी श्रद्धा से वट व्रत का पालन करती है उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसी महिलाओं का दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के दौरान सुहागिन महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए। वहीं इस वट सावित्री व्रत के दिन कुछ उपायों को कर जीवन के संकटों और दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। वट सावित्री व्रत के टोटके उपाय। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के पास गड्ढा खोदें और उसमें सूखा काजल डालकर गड्ढे को भर दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन पर लगी नजर दूर होगी। वट सावित्री पूजा के दिन पीपल के पेड़ को दूध चढ़ाएं। दक्षिण दिशा में सरसों व काले का तिल का दीपक जलाकर रख दें। इससे पति के दुखों का नाश होगा। वट सावित्री व्रत पर काली गाय को 8 बूंदी के लड्डू का भोग कराएं। इससे मंगल और राहु का दुष्प्रभाव वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ को कच्चा सूत बांधें और उसी में से थोड़ा सा कच्चा सूत घर ले आएं। इसे अपने बेडरूम के पलंग पर बांध दें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन की लड़ाई और तनाव को दूर करने के लिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें। तामसिक भोजन से रहे दूर। हिंदू परंपरा में व्रत त्योहार पर तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। इसी तरह वट सावित्री व्रत पर लहसुन, प्याज या मांस कतई न खाएं। व्रत के एक दिन पहले, व्रत वाले दिन और व्रत के पारण वाले दिन इस तरह के तामसिक भोजन कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत के नियम का उल्लंघन होता है और व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता, साथ ही व्रत का पूरा नहीं माना जाता है। कड़वी वचन न बोले। वट सावित्री व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को दूसरी महिला के लिए कड़वी वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न तो किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। वहीं जो सुहागिनी महिलाएं व्रत में हैं, उन्हें शांत और संयमित मन के साथ पूरा दिन गुजारना चाहिए, तभी व्रत का पुण्य फल मिलता है। व्रती महिलाएं भी एक दूसरे को कड़वे बोल ना बोले। शुद्धता का ध्यान रखें। वट सावित्री व्रत पर शारीरिक व मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। मन में किसी के प्रति पाप कर्म करने के बारे में न सोचें। वहीं सुबह उठकर तन की शुद्धता के लिए स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। पूजन संबंधी लापरवाही न बरतें। वट सावित्री व्रत के दिन किसी भी सुहागिन महिलाओं को पूजन के समय नियमों को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करना ही शुभ होता है, तो 7 बार ही करें। परिक्रमा में बरगद के पेड़ में कच्चा सूत या धागा बांधे, साथ ही भोग अर्पित करें। फूल, अक्षत, धूप, दीप भी अर्पित करें। आइए जानते हैं बरगद का पेड़ न होने पर
वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। बरगद की टहनी। यदि आपके आसपास वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो व्रत के एक दिन पहले बरगद की एक छोटी सी टहनी तोड़कर घर ला सकते हैं। इसे किसी गमले में लगाकर पूजा स्थल पर रखें और उसी को वट वृक्ष मानकर पूजन करें। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तुलसी का पौधा। अगर टहनी भी ना मिल सके तो तुलसी के पौधे के पास बैठकर पूजन करें। तुलसी को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। यहाँ बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनना और व्रत करना पूर्ण लाभदायक होता है। वट वृक्ष की तस्वीर। यदि उपरोक्त दोनों विकल्प भी उपलब्ध न हो तो वट वृक्ष की तस्वीर का उपयोग करके भी पूजा की जा सकती है। एक स्वच्छ स्थान पर तस्वीर को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें।